Hello children, good morning. Today I am going to teach you computer subject chapter number 4. So let's continue. Using the mouse in Windows. Using the mouse of Windows. The mouse is a very important input device for an operating system like Windows. When you press a mouse button, you can hear a click and therefore, before we go any further, let's get acquainted with some terms which describe the actions of the mouse. इसमें आपको बताया हुआ है कि विंडोज जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए माउस एक बहुत महत्वपूर्ण इनपुट डिवाइस है। जब आप माउस बटन दबाते हैं तो आप एक क्लिक सुन सकते हैं और इसलिए इसके पहले कि हम और बटन दबाएं उस शब्दों के परिचित हो जाए माउस की क्रियाओं को वर्णन करते हैं। एक्शन ऑफ द माउस जो माउस की क्रियाओं का वर्णन करते हैं। माउस की क्रियाओं का वर्णन 1 नंबर में दिया है। पॉइंटिंग, प्लेसिंग द माउस पॉइंटर ओवर इन आइकन और ए टॉल। पॉइंटिंग, माउस पॉइंटर को किसी आइकन या टॉल के ऊपर रखना। 2 नंबर्स, क्लिक, टू प्रेस एंड रिलीज ए माउस बटन, यानी क्लिक करें माउस बटन को दबाने और छोड़ने के लिए। टू प्रेस एंड रिलीज ए माउस बटन, माउस बटन को दबाने और छोड़ने के लिए क्लिक करते हैं हम। 3 नंबर्स, लेफ्ट क्लिक, बाया क्लिक, टू क्लिक द लेफ्ट माउस बटन, बाएं माउस बटन पर क्लिक करने के लिए यूजली द टर्म क्लिक मीन्स लेफ्ट। क्लिक because the left mouse button is the most frequently used बटन। अभी बाएं क्लिक में आपको बताया है कि बाएं क्लिक माउस बटन पर क्लिक करने के लिए आमतौर पर शब्द क्लिक में क्लिक होता है क्योंकि बायां माउस बटन सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला बटन है। क्या है कि जो लेफ्ट बटन है वो सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला बटन से। टू क्लिक द लेफ्ट माउस बटन यूजली द टर्म क्लिक मीन्स लेफ्ट क्लिक because the left mouse button is the most frequently used button। 4 number, right click to click the right mouse button, कि दाया माउस बटन क्लिक करने के लिए। 5 नंबर, डबल क्लिक to quickly press a mouse button twice, माउस बटन को 2 बार जल्दी से दबाने के लिए डबल क्लिक है कि टू क्विकली प्रेस ए माउस बटन twice, माउस बटन को 2 बार जल्दी से दबाने के लिए। 6 नंबर, ड्रैग यानी खींचे, टू होल्ड डाउन ए माउस बटन, मूव द माउस without releasing the button and then release the mouse button, कि माउस बटन को दबाए रखने के लिए माउस
को रिलीज बटन के बिना ले जाए। फिर माउस बटन को छोड़ दे। ये माउस बटन को दबाए रखने के लिए माउस को रिलीज बटन को बिना ले जाए और फिर माउस बटन को छोड़ दे। When you move the mouse over the mouse pad, you will see a small arrow moving on the desktop. It indicates the positions of the mouse on the desktop. And so this arrow is also known as the mouse pointer or pointer. As you move the mouse over the mouse pad, the mouse pointer on the desktop also moves. जब आप माउस को माउस पैड के ऊपर ले जाते हैं तो आप डेस्कटॉप पर एक छोटा सा हिलता हुआ देखेंगे। ऊपर डी पर माउस की स्थिति को इमेज करता है, इंगित करता है और इसीलिए इस तरह को माउस पॉइंटर या पॉइंटर के रूप में भी जाना जाता है। एस योर मूव इसमें बताया है कि जैसे कि आप माउस पैड पर माउस घुमाते हैं, माउस पैड पर माउस घुमाते हैं, डेस्कटॉप पर माउस पॉइंटर भी चलता है। क्या होता है? डेस्कटॉप पर माउस पॉइंटर भी चलता है। डेस्कटॉप पर माउस पॉइंटर भी चलता है, उसमें बताया है इसमें। अभी स्टार्टिंग विंडोज शुरू करना, स्टार्टिंग विंडोज को शुरू करना। When you switch on the computer, Windows starts automatically. You will see the main screen of Windows. It is called desktop. इसमें है कि जब आप कंप्यूटर पर स्विच करते हैं तो विंडोज संचालित रूप से शुरू हो जाती है। आपको विंडोज की मुख्य संकेत दिखाई देती है। इसे डेस्कटॉप कहा जाता है। अभी आपको ये विंडोज बताए हैं, उसमें अभी इसमें आपको बताया हुआ है स्टार्ट बटन, आइकॉन, टास्क बार, डेस्कटॉप और टाइम एंड डेट। इधर टाइम और डेट बताया है। ये डेस्कटॉप है, ये टास्क बार है और ये आइकन्स बताए हैं। इधर उसके आइकन्स का निशान है और ये स्टार्ट बटन है। अब इसमें आप अलग अलग आइकन्स बताए हैं। इसमें the small pictures that you see on the desktop are called icons. Each icon represents a program in Windows. However, depending on how your computer is set up, the icons on the desktop might be different from those in the illustrations. के डेस्कटॉप पर आप जो छोटे चित्र देखते हैं, आपको बताया कि स्मॉल पिक्चर डेट यू सीन ऑन द डेस्कटॉप आर कॉल्ड आइकन्स। जो डेस्कटॉप पर आप जो छोटे चित्र देखते हैं उन्हें आइकन कहते हैं। ईच आइकन रिप्रेजेंट आर प्रोग्राम इन विंडोज। प्रत्येक आइकन विंडोज में एक प्रोग्राम का प्रतिनिधित्व करता है। ओवर डिपेंडिंग ऑन द हाउ योर कंप्यूटर इज सेटअप,
कि हालांकि आपका कंप्यूटर कैसे सेट किया जाता है इस पर निर्भर करते हैं। The icon on the desktop might be different from those in the illustration. डेस्कटॉप पर आइकन चित्र के किए गए आइकन से भिन्न हो सकते हैं, डिफरेंस हो सकते हैं। किसमें बताया है कि भिन्न हो सकते हैं। The bar at the bottom of the desktop is called taskbar. के डेस्कटॉप के निचले भाग में स्टीर बार को टास्क बार कहा जाता है। के डेस्कटॉप के निचले भाग में स्टीर बार को टास्क बार कहा जाता है। टू द राइट ऑफ द टास्क बार, टू द राइट ऑफ द टास्क बार you can see the time and date. To the left of the taskbar, you can see the start button. If you click on the start button, you will see the start button menu. स्टार्ट मेन्यू दिया है, इधर टाइम एंड डेट दी है, स्टार्ट बटन और स्टार्ट मेन्यू। इसमें बताया हुआ है कि आपको टास्क बार के बारे में। टास्क बार के दाईं और दाईं ओर आप समय और तारीख देखे सकते हैं। राइट की ओर दाईं ओर क्या देख सकते हैं आप? समय और तारीख को देख सकते हैं। टू द लेफ्ट ऑफ द टास्क बार के बाईं ओर आप यू कैन सी द स्टार्ट बटन। टास्क बार के बाईं ओर आप स्टार्ट बटन देख सकते हैं। इफ यू क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन यू विल सी द स्टार्ट मेन्यू। यदि आप स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं तो आपको स्टार्ट मेन्यू दिखाई देगा। यदि आप स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको स्टार्ट मेन्यू दिखाई देगा। मेन्यू, ए मेन्यू इज ए लिस्ट ऑफ टूल्स और कमांड्स दैट हेल्प यू टू वर्क इन द विंडोज प्रोग्राम। जो मेन्यू है वो उसकी कमांड है जो आपको मदद करता है काम करने में, वो विंडोज में आपकी मदद करता है। मेन्यू एक टूल या कमांड की एक रूचि है जो आपको विंडोज प्रोग्राम में काम करने में मदद करता है। अभी 1 नंबर में आपको बताया है द टास्क बार, 1 नंबर दिया है आपको द टास्क बार। अभी ये स्टार्ट बटन बताया है, एरो बताया है आपको, मिडल सेक्शन है, मिडल सेक्शन है। अभी ये नोटिफिकेशन एरिया बताया हुआ है, नोटिफिकेशन एरिया बताया है इसमें आपको। बी द टास्क बार एज यू नाउन इज द लॉन्ग बार at the bottom of the screen. It has 3 main sections. के टास्क बार बटन अधिक सूचनाएं क्षेत्र मध्य खंड। टास्क बार जैसा कि आप जानते हैं स्क्रीन के खंड निचले भाग में लंबी पट्टी होती है, उसकी लॉन्ग बार है, बटन स्क्रीन होती है, लंबी पट्टी है। इसमें 3 मेन भाग दिए हैं। पहला दिया है आपको द स्टार्ट बटन, दूसरा है द मिडल सेक्शन, तीसरा है द नोटिफिकेशन एरिया। पहले में स्टार्ट बटन है, दूसरे में मिडल सेक्शन है, तीसरे में नोटिफिकेशन एरिया है।
अभी 1 नंबर में आप देखेंगे द स्टार्ट बटन। अभी ये स्टार्ट बटन बताया है स्टार्ट आपको, इसका सिंबल है स्टार्ट बटन का। इज द स्टार्ट बटन। व्हेन यू क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन यू विल सी द स्टार्ट मेन्यू। जब आप स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं तो आपको एक स्टार्ट मेन्यू दिखाई देगा। जब आप स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको एक स्टार्ट मेन्यू दिखाई देगा। 2 नंबर द मिडल सेक्शन, मध्य खंड। मिडल सेक्शन मध्य खंड आपको बताया है कि इट शो ऑल द प्रोग्राम्स फोल्डर एंड फाइल्स यू हैव ओपनड। इट शो all the programs, folders and files you have opened। मध्य खंड में यह आपके द्वारा लिखे गए सभी कार्यक्रमों, ऑल प्रोग्राम यानी सभी कार्यक्रमों, यह आपके द्वारा लिखे गए सभी कार्यक्रमों, फोल्डरों और फाइल्स को दिखाता है। Whenever you open a program, folder or file, Windows show it icon button on the taskbar। In this picture, 5 programs are open and each has or one icons button on the taskbar। आपको 5 पिक्चर दिए हुए हैं। किसमें आपको बताया है कि जब भी आप कोई प्रोग्राम की फोल्डर या फाइल खोलते हैं तो विंडोज टास्कबार पर अपना आइकन बटन दिखाता है। क्या दिखाता है? टास्कबार पर अपना आइकन बटन दिखाता है। इस चित्र का में 5 क्या है कि इस चित्र के अंदर 5 आपको दिया है। इधर इस चित्र के अंदर 5 चित्र खुले हैं। 5 प्रोग्राम आर ओपन। इस चित्र में 5 प्रोग्राम खुले हैं। एंड ईच हैज इट्स वन आइकन बटन ऑन द टास्कबार। और प्रत्येक का अपना आइकन बटन टास्कबार है। द आइकन बटन ऑफ द एक्टिव विंडोज, द विंडोज इन विच you are working now is highlighted to open another windows। Click on its icon button on the taskbar। आइकन बटन जिस विंडो में आप काम कर रहे हैं तो हाईलाइट किया गया है। दूसरी विंडो खोलने के लिए टास्कबार पर उसके आइकन बटन पर क्लिक करें। दूसरी विंडो को खोलने के क्या करना पड़ेगा? अनदर विंडोज को ओपन करने के लिए उसको टास्कबार के बटन पर क्लिक करना पड़ेगा। कि टास्कबार उसके आइकन बटन पर क्लिक करते हैं। When you click on the minimize button on the title bar of a window, it disappears from the desktop and you can see its icon button on the taskbar। जब आप डेस्कटॉप से विंडोज के टाइटल बार पर मिनिमाइज विंडो को ऑन करते हो और आप टास्कबार को आइकन बटन को देख सकते हैं। When you click on the minimize button on the title bar of a window, it disappears
from the desktop and you can see its icon button on the taskbar. जब आप डेस्कटॉप से विंडो के टाइटन बार पर मिनिमाइज विंडो को ऑन करते हैं और आप टच बार के आइकन बटन को देख सकते हैं। क्या करते हैं कि आप डेस्कटॉप से विंडो के टाइटन बार पर मिनिमाइज बटन को ऑन कर रहे हैं और आप टच बार के आइकन बटन को देख सकते हैं। To see the window again, just click on its icon button on the taskbar. To see the windows again, just click on its icon button on the taskbar. तो विंडोज को फिर से देखते के लिए टच बार पर आइकन ऑन बटन होता है। When you move your mouse pointer to a taskbar button, you can see a smaller version of that window. जब आप अपने माउस पॉइंटर को टच बार बटन उस विंडो को संस्करण के लिए बारे में बताते हैं कि जब आप अपने माउस पॉइंटर को टच बार बटन उस विंडो को संस्करण के बारे में बताते हैं। When you click on the minimize button on the title bar of a Windows, it disappears from the desktop and you can see its icon button on the taskbar. To see the window again, just click on its icon button on the taskbar. When you move your mouse pointer to a taskbar button, you can see a smaller version of that windows. B3 नंबर में आपको बताया है द नोटिफिकेशन एरिया। बताइए इसमें नोटिफिकेशन एरिया के बारे में आपको बताया हुआ है यहाँ पे। द नोटिफिकेशन एरिया है, बैटरी लेवल बताइए उसका है, ये वॉल्यूम है, एक क्लॉक एंड डेट दिया हुआ है। आपको नोटिफिकेशन का पिक्चर दिया है, इसमें चित्र बताया है कि बैटरी लेवल, वॉल्यूम, क्लॉक एंड डेट। बैटरी लेवल, वॉल्यूम, क्लॉक एंड डेट। अभी आपने ये पिक्चर देखी, अभी नेक्स्ट पीरियड में उसके बारे में हम जानेंगे। समझ गए? ओके, अंडरस्टूड।